नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। मैं मनीष शुक्ला एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आप सबके पसंदीदा फाउंडेशन धरतीपुत्र फाउंडेशन पर। ये एक घनानंद सर के द्वारा चलाई गई एक मुहिम है जिसका उद्देश्य है निःशुल्क शिक्षा घर घर तक पहुंचाना। और आप सभी साथी उस फैमिली का, उस फाउंडेशन का हिस्सा बन चुके हैं। तो आप सभी का स्वागत है इस फाउंडेशन में। और जो साथियों तक अभी तक वीडियो नहीं पहुंच पाई है, ये अब आप इतना सा काम तो कर ही सकते हैं कि आप वीडियो को शेयर करके उन साथियों तक भी पहुंचा दें इस क्लास को, ताकि हर साथी तक ये जो घनानंद सर का सपना है, वह घनानंद सर की ड्रीम है हर घर तक निःशुल्क शिक्षा पहुंचाना, वो हर घर तक पहुंच सके। तो आप लोग सहयोग करते रहें, जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए और मस्त रहिए। चलिए, मैं मनीष शुक्ला, और जैसा कि आपको पता है हम लोगों ने क्लास 10th को टारगेट करके अपना एक चैप्टर की शुरुआत करी है। ठीक है, जिस चैप्टर का नाम है वॉइस। वॉइस चैप्टर की बहुत सारी क्लासेस हो चुकी हैं। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट चेक करिएगा, आपको वहाँ पे सारी क्लासेस मिल जाएगी, जिसमें हमने शानदार तरीके से और बहुत बेहतरीन तरीके से वॉइस के जो कॉन्सेप्ट हैं वो हमने आपको समझाए हैं। ठीक है, चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। और आज हम लोग वॉइस पढ़ेंगे, और वॉइस में आज हम लोग जो सीखने वाले हैं वो हम लोग सीखने वाले हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस। इसके पहले हम लोगों ने इसके पहले हम लोगों ने सीख लिया था। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने प्रेजेंट कंटिन्यूअस सीख लिया था। आज हम लोग सीखेंगे पास्ट कंटिन्यूअस। तो चलिए टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, आज की क्लास को शुरू करते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस की पैसिव वॉइस बनती कैसे? तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पहचानते कैसे। पहचानना बहुत आसान है। आपको देखना क्या है, आपको सबसे पहले सेंटेंस में देखना है सब्जेक्ट। आपको सबसे पहले सब्जेक्ट देखना है, और अगर सब्जेक्ट आपका जो लिखा हुआ है, सब्जेक्ट का मतलब कर्ता, वो या तो सिंगुलर होगा या तो कैसा होगा, प्लूरल होगा। जो भी सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेगा वो दो ही तरीके का हो सकता है, या तो सिंगुलर होगा या फिर कैसा होगा, प्लूरल होगा। अगर लिखा हुआ सब्जेक्ट अपने आप में सिंगुलर है तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब वज लगी होगी, और सब्जेक्ट अगर प्लूरल होगा तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब वर लगी होगी। और वज और वर्ब के साथ आने वाली जो वर्ब होगी वो हमेशा आईएनजी फॉर्म में लिखी होगी। और अगर आईएनजी फॉर्म में लिखी है तो ये एक्टिव वॉइस होगा। ठीक है, एक्टिव वॉइस होगा। और कौन से टेंस का एक्टिव वॉइस होगा? तो ये एक्टिव वॉइस होगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। कौन से टेंस का एक्टिव वॉइस होगा? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का ये एक्टिव वॉइस होगा। तो ये चीजें देखकर आप सेंटेंस को पहचान सकते हैं कि ये कौन से टेंस का ये सेंटेंस है। ठीक है, पहचानना बहुत आसान है। जब आप पहचान लेंगे तो इसकी पैसिव वॉइस बनाना भी बहुत आसान है। उसका रीजन ये है कि हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लिए हैं वॉइस के। बेसिक कॉन्सेप्ट का मतलब हमने सब्जेक्ट को, प्रपोजिशन को ऑब्जेक्ट बनाना सीख लिया है, ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाना सीख लिया है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म बी वर्ब के साथ हमने जोड़ना सीख लिया, जहाँ पे अलग अलग टेंसेस में अलग अलग बी वर्ब लगा करती है। मतलब अलग अलग टेंसेस में अलग अलग हेल्पिंग वर्ब लगा करती है, और कौन सी हेल्पिंग वर्ब किस टेंस में लगती है, ये पिछली कई क्लासेस में हम लोगों ने सीख लिया। आज उसी को मद्देनजर रखते हुए आज हम लोग सीखेंगे पास्ट कंटिन्यूअस की पैसिव वॉइस कैसे बनती। पहले असर्टिव सेंटेंसेस सभी टेंस का क्लियर कर लेंगे, जैसा कि मैं पहले भी बोल चुका हूँ। फिर उसके बाद हम लोग एडवांस थोड़ा सा जो कॉन्सेप्ट हुआ करते हैं उनको देखेंगे, और फिर हम लोग इंट्रोगेटिव और इम्परेटिव सेंटेंसेस पे आ जाएंगे। तो ये तो थी पहचान, ये तो थी आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, कि पता कैसे चलेगा कि लिखा हुआ सेंटेंस जो है वो पास्ट इंडेफिनिट में है। अगर आपको ये पहचान आ गई है तो चलिए हम लोग सीखते हैं। और सबसे पहले हम लोग सीखेंगे इसका असर्टिव सेंटेंस। और असर्टिव सेंटेंस के अंतर्गत सबसे पहले हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंसेस सीखेंगे। कौन सा सेंटेंस सीखेंगे? सबसे पहले हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस सीखेंगे कि अफर्मेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस कैसे बनती। फिर नेगेटिव सेंटेंसेस के बेसिक सेंटेंसेस, बेसिक स्ट्रक्चर सीखेंगे, और फिर धीरे धीरे करके हम लोग अगले टेंस पे आ जाएंगे। सबसे पहले बात करें अफर्मेटिव सेंटेंस होता क्या है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस को हिंदी में बोला जाता है स्वीकारात्मक वाक्य। अब ये स्वीकारात्मक वाक्य इसलिए होता है क्योंकि ये इंग्लिश में आप देखें तो बना ही किससे है? अफर्म से बना है। और अफर्म का मतलब ही होता है किसी चीज को क्या करना? स्वीकार करना। यानी ऐसा सेंटेंस जिसमें किसी फैक्ट को, किसी ओपिनियन को या किसी चीज को स्वीकार करने की बात होगी, दैट इज अफर्मेटिव सेंटेंस। ऑलराइट, सबसे पहले देखते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखा हुआ मिलेगा असर्टिव सेंटेंस जब पास्ट कंटिन्यूअस का होगा। सब्जेक्ट या तो सिंगुलर होगा या तो कैसा होगा? प्लूरल होगा।
सब्जेक्ट जो आपको लिखा हुआ मिलेगा या तो सिंगुलर होगा या फिर सब्जेक्ट अपने आप में कैसा होगा, प्लूरल होगा। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो इसके साथ वज लगा होगा और सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो इसके साथ वर लगा होगा। इसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म लिखी होगी, ठीक है, और वर्ब के बाद आपको लिखा हुआ मिल जाएगा ऑब्जेक्ट। आपको तरीका पता है कि हमें स्ट्रक्चर में सिर्फ सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट देखना था पैसिव बनाने के लिए। अदर वर्ड कई बार सेंटेंसेस में मिलेंगे, अगर अदर वर्ड मिला है, ठीक है, दो ऑब्जेक्ट मिले हैं या फिर कुछ और भी कॉन्सेप्ट है, उनकी पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं वो आगे की क्लासेस में हम लोग जब सारे टेंसेस का बेसिक कंप्लीट कर लेंगे फिर उन बात पे हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए, पैसिव ये तो आपका एक्टिव का स्ट्रक्चर हो गया। अगर इस स्ट्रक्चर में कोई सेंटेंस मिलता है तो अपने आप में एक्टिव वॉइस में होगा। बात करते हैं पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस का तरीका आपको पता है, जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता है उसको पैसिव बनाते टाइम हम क्या बना दिया करते हैं, सब्जेक्ट बना दिया करते हैं। जो ऑब्जेक्ट था उसको हम क्या बना देंगे, सब्जेक्ट बना के देंगे। और जैसे ही इसको सब्जेक्ट बनाएंगे ये सब्जेक्ट फिर से या तो सिंगुलर होगा, या तो सिंगुलर होगा, या तो कैसा होगा, प्लूरल होगा। या तो अपने आप में सिंगुलर होगा या फिर अपने आप में प्लूरल होगा। सिंगुलर होगा तो इसके साथ पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। और पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है, तो याद रखिएगा पास्ट कंटिन्यूअस की पैसिव बनाते टाइम जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है वज बीइंग या फिर वर बीइंग, ठीक है। लास्ट में हमने आपको बोला है, मैं आपको तरीका बता दूंगा, एक ट्रिक बता दूंगा जिससे आपको पता चल जाएगा, आपको कोई भी हेल्पिंग वर्ब रटने की जरूरत नहीं होगी, लेकिन वो लास्ट में बताऊंगा जब सारे कॉन्सेप्ट हम लोग क्लियर कर लेंगे तब। अभी इस तरीके से हर एक टेंस की आप हेल्पिंग वर्ब याद रखिए, इसलिए मैं हर एक टेंस का पहले बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ा दे रहा हूं ताकि हेल्पिंग वर्ब को लेकर जो भी कंफ्यूजन डाउट है वो दूर हो जाए। जब हेल्पिंग वर्ब को लेकर जितना भी कंफ्यूजन डाउट है वो दूर हो जाएगा, फिर हम लोग आ जाएंगे अपने कॉन्सेप्ट पर और फिर हम लोग पढ़ेंगे उन सेंटेंसेस को जिसमें अदर वर्ड भी मिलेगा, दो दो ऑब्जेक्ट भी मिलेंगे। कुछ सेंटेंस ऐसे भी मिलेंगे जिसमें बाय लगा के प्रीपोजिशन के साथ सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना के लिखने की जरूरत नहीं होगी। कुछ सेंटेंस ऐसे भी मिलेंगे जहां पे प्रीपोजिशन बाय नहीं कोई अन्य प्रीपोजिशन लगेगा, ठीक है। इंटरोगेटिव पढ़ेंगे, इंपरेटिव पढ़ेंगे, सारी चीजें पढ़ेंगे। तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना के लिखना है, सिंगुलर होगा, वज बीइंग, प्लूरल होगा तो वर बीइंग लगाना है। और अब वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखनी है, तो आप लोगों ने पढ़ा है कि पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, थर्ड फॉर्म लगा करती। वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है और जो सब्जेक्ट था उसको क्या कर देना है, बेसिकली प्रेपोजिशन बाय के साथ इसको ऑब्जेक्ट बना के लिख देना है, मतलब ऑब्जेक्टिव केस में लिख देना है। और ये बाय प्रेपोजिशन के साथ जो आप ऑब्जेक्टिव केस यहाँ पे लिखेंगे इसको इंग्लिश ग्रामर के अंदर ऑब्जेक्ट ना बोल के एजेंट बोला जाता है, ठीक है। ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक इसका कॉन्सेप्ट है, बेसिक रूल है, ठीक है, जिसके थ्रू आप एक्टिव सेंटेंसेस को पैसिव बनाएंगे। अभी ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया है, इस चीज को हम लोग और डिटेल में समझते हैं। मैं आपके लिए और डिटेल में इसको एक्सप्लेन करता हूँ, किसके थ्रू, कुछ क्वेश्चंस के थ्रू, कुछ एग्जांपल्स के थ्रू। चलिए, ये कॉन्सेप्ट अगर ये बातें आपको समझ आई है तो इसी बातों को, इन्हीं बातों को, ये जो हमने आपको स्ट्रक्चर पढ़ाया, जो कॉन्सेप्ट पढ़ाया, जो रूल पढ़ाया, इसको मैं सेंटेंसेस में अप्लाई करके आपको दिखाता हूँ और देखिए कैसे पैसिव वॉइस बनती है। चलिए, आपके लिए मैं कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूँ, कुछ सेंटेंसेस लिख रहा हूँ, उसकी एक्टिव से पैसिव बनाते हैं। जैसे मान लीजिए हमने एक सेंटेंस लिखा, मैंने लिखा कि विथ his father, he with his father was was beating her। ये एक सेंटेंस लिखा है, ठीक है। एक सेंटेंस लिखा है कि वह जो लड़का था और उसके जो पापा थे अपने पापा के साथ मिलकर वो उसको क्या कर रहे थे, पीट रहे थे। ये एक सेंटेंस लिखा है। चलिए, सबसे पहले इसके सब्जेक्ट की बात करते हैं। देखिए, ही हो गया सब्जेक्ट, लेकिन प्रपोजिशन विथ के साथ जो लगा है ये प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये पूरा का पूरा जो नाउन फ्रेज है ये अपने आप में सब्जेक्ट का काम करेगा क्योंकि दोनों लोग मिलकर काम कर रहे थे। ये हो गया सब्जेक्ट। ये हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब हो गई, यानी ये हो गई वर्ब, और वर्ब के बाद मिलता है कौन, ऑब्जेक्ट। ये हो गया ऑब्जेक्ट। अब आप देखें सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट मिल चुका है, वर्ब मिल चुकी है, ऑब्जेक्ट मिल चुका है। पैसिव वॉइस बनाने का तरीका क्या है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है तो इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, और आपको पता है हमने अब पहले ही पढ़ा रखा है
हर जो होता है वो ऑब्जेक्टिव केस हुआ करता है और हर का सब्जेक्टिव केस कौन हुआ करता है? शी। अगर आपको नहीं पता तो एक बार मैं फिर से लिख रहा हूं, लेकिन मैं बार बार नहीं लिखूंगा, आप लोग इसको याद रखें। आई सब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस मी होता है। वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? अस होता है। यू को ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? यू ही होता है। ठीक है। ही को ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? ही को ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है। क्लियर? ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है। शी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? हर होता है। इट का ऑब्जेक्टिव केस इट ही होता है और दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? दे का ऑब्जेक्टिव केस देम हुआ करता है। इतनी सी बात आपको याद रखनी है। ठीक है। क्योंकि ये ऑब्जेक्ट था इसलिए हमने इसको सब्जेक्ट बनाया, और सब्जेक्ट बनाया तो क्या लिख दिया? शी लिख दिया। शी हो गया। अब इसके साथ देखिए हेल्पिंग वर्ब लिखना है, और ये सब्जेक्ट जो आपने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाकर लिखा है, ये सब्जेक्ट अपने आप में सिंगुलर है तो इसके साथ क्या लगेगा? वज लगेगा और वज बीइंग लगेगा, क्योंकि पैसिव वॉइस में क्या लगती है? कौन सी हेल्पिंग वर्ब? वज बीइंग लगा करती है, तो हमने वज बीइंग लिख दिया। ऑलराइट। कौन सी फॉर्म लिखनी है? थर्ड फॉर्म। तो बीट की थर्ड फॉर्म क्या होती है? बोलकर सुनाइएगा। बीट की थर्ड फॉर्म क्या होती है? बीटन होती है। वेरी गुड। बीटन हो गया। ठीक है। अब क्या रह गया? सब्जेक्ट को प्रेपोजिशन को ऑब्जेक्ट बनाना है, तो सब्जेक्ट हमने लिखा। प्रेपोजिशन को ऑब्जेक्ट बनाएंगे, प्रेपोजिशन बाय लगाया। ही किस में लिखा जाएगा? ही को ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा? हिम एंड हिज फादर। और ये जो सेंटेंस था ये आपका पैसिव वॉइस बन चुका है। देखिए कितना आसान सा तरीका है। हर एक टेंस में वही तरीका जो है अप्लाई करना है पैसिव बनाने के लिए। अगर आपने एक बार तरीका सीख लिया तो आपको सारे टेंसेस की आ जाएगी। बस आपको सारे टेंसेस की क्या याद रखना है? हेल्पिंग वर्ब। इसलिए एक बार मैं सारे टेंसेस की हेल्पिंग वर्ब आपके लिए क्लियर कर रहा हूँ। चलिए कुछ क्वेश्चंस हम लोग और करेंगे, ठीक है। और मैं चाहता हूं कि मेरे आंसर बताने से पहले इन क्वेश्चंस का आंसर आप सभी साथी अपनी नोटबुक में लिख लिया करें, और बाद में देखा करें कि जो आपने आंसर लिखा था क्या वो आंसर सही था या गलत था? क्या वो आंसर सही था या गलत था? देवर देवर प्लेइंग देवर प्लेइंग हॉकी। कोई ये परेशान नहीं होगा कि सेंटेंसेस छोटे हैं। ठीक है। एक बार सारे टेंस को हम लोग कवर कर लेंगे, फिर इन्हीं सेंटेंसेस को आप देखेंगे मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूंगा और इसी में अदर वर्ड जोड़ दूंगा। उससे कोई दिक्कत नहीं होगी, इसलिए पहले मैं ऐसे सिखा दे रहा हूँ ताकि बेसिक सभी का बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट हो जाए। ठीक है। एक सेंटेंस में और लिख दे रहा हूँ। मैंने एक सेंटेंस लिखा कि श्री वॉज टीचिंग हिंदी टू हर ब्रदर। चलिए दो सेंटेंसेस लिखे हैं, पहले दोनों सेंटेंसेस को ये देखते हैं कि ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है कि नहीं। तो सबसे पहले आप देखो यहाँ पे वॉइस लिखा है, और वॉइस के साथ कौन सी फॉर्म आई है? आईएनजी फॉर्म आई है, मतलब ये एक्टिव वॉइस है। कौन सा टेंस है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, क्योंकि अभी हम लोगों ने तरीका पढ़ा था पहचानने का। तो ये अपने आप में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की ये एक्टिव वॉइस है। सेंटेंस कैसा है? सेंटेंस जो है अपने आप में अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव सेंटेंस है। इतनी सी बात आप सभी को समझ आई होगी। अफर्मेटिव सेंटेंस है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक है। चलिए इसकी पैसिव बनाते हैं। सबसे पहले क्या ढूंढना है? सब्जेक्ट ढूंढना है। ये आपका क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। ये पूरी की पूरी अपने आप में क्या हो गई? ये पूरी की पूरी अपने आप में वर्ब हो गई। और ये वर्ब के बाद लिखा हुआ जो शब्द है ये अपने आप में क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है। ये सेंटेंस हो गया। सब्जेक्ट मिल चुका है, वर्ब मिल चुकी है, और ऑब्जेक्ट मिल चुका है। चलिए इसकी पैसिव बनाते हैं। तरीका, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दो। ऑब्जेक्ट था, सब्जेक्ट हमने बना दिया, हमने हॉकी को इधर लिख दिया। सिंगुलर है या प्लूरल? हमने डे वन बताया था कि जितने भी नाम हुआ करते हैं, चाहे वो सब्जेक्ट के नाम हो, किसी देश का नाम हो, किसी आदमी का नाम हो, किसी गेम का नाम हो, किसी सॉरी किसी फेस्टिवल का नाम हो, सिंगुलर होता है। क्योंकि ये सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब कौन से लगाएंगे? वज लगाएंगे। पैसिव वॉइस बना रहे हैं तो बीइंग लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब वज बीइंग हो गया। थर्ड फॉर्म लगाना है वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है? वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेड हो गया।
प्लेड हो गया, सब्जेक्ट को प्रेपोजिशन को ऑब्जेक्ट बनाना है, प्रेपोजिशन बाय लगाया, और दे को ऑब्जेक्टिव केस क्या बन जाया करता है, देम हो जाता है। तो ये हो गया इसकी पैसिव वॉइस, ये इसकी पैसिव वॉइस हो गई। आई होप आप सभी साथियों को बिल्कुल अच्छे से, बिल्कुल शानदार तरीके से और बिल्कुल सब कुछ समझ आ रहा होगा। परेशान नहीं होना है, हर एक चीज को अच्छे से सीखते रहिए। चलिए दूसरे सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। फिर से इस सेंटेंस में ये देखिए आप मिल चुका है हमें सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद ये हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब यानी मिल चुकी है हमें वर्ब, और वर्ब के बाद मिल चुका है ये ऑब्जेक्ट। क्या पढ़ा रहा था, हिंदी पढ़ा रहा था, और किसको पढ़ा रहा था, अपने भाई को पढ़ा रही थी। तो क्या या किसको का जो रिप्लाई होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। इस सेंटेंस में दो दो ऑब्जेक्ट मिल चुके हैं। सेंटेंस में आप देख रहे हैं कितने ऑब्जेक्ट हैं, दो ऑब्जेक्ट हैं, और हमने आपको बता रखा है कि अगर दो ऑब्जेक्ट मिल जाते हैं तो आप उसकी पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। अब उसकी पैसिव वॉइस बनाने के लिए आप दोनों ऑब्जेक्ट का यूज करके पैसिव वॉइस आप उसकी बना सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पे दोनों ऑब्जेक्ट का यूज करके पैसिव वॉइस बनाना आपको सिखा रहा हूँ, लेकिन याद रखिएगा एग्जाम में आएगा तो दोनों ऑब्जेक्ट का यूज मत करिएगा, वहां पे किसी एक से ही बनाइएगा। अगर हिंदी से बनाना है तो हिंदी को सब्जेक्ट बना देते हैं और हम लिखते हैं हिंदी। सब्जेक्ट का नाम है सिंगुलर होगा तो क्या लिखेंगे, वज बीइंग, वज बीइंग। ठीक है। वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखना है, टीच की थर्ड फॉर्म क्या हुआ करती है, टॉट हुआ करती। कौन सी फॉर्म हुआ करती है, टॉट। देखो ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बना दिया, वर्ब को उसी स्थान पे लिख दिया लेकिन पैसिव वॉइस वाली हेल्पिंग वर्ब के साथ। अब क्या करना है, सब्जेक्ट को प्रेपोजिशन को ऑब्जेक्ट बनाना है, लेकिन आप देख रहे हैं सेंटेंस में एक ऑब्जेक्ट और लिखा है, तो उस ऑब्जेक्ट को वर्ब का ऑब्जेक्ट था ना, इसी वर्ब का ये भी ऑब्जेक्ट था, इसी वर्ब का ये भी ऑब्जेक्ट था, तो वर्ब से दूर नहीं करेंगे, उसको वर्ब के पास ही लिख देंगे। हिंदी वाज टॉट टू हर ब्रदर। अब क्या करते हैं, जो सब्जेक्ट था उसको ऑब्जेक्ट बनाना है, प्रेपोजिशन बाय लगाएंगे, बाय, और श्री को ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, हर। ये हो गई इसकी पैसिव वॉइस, ये इसकी पैसिव वॉइस हो गई। आप सभी को ये समझ आया होगा। चलिए दूसरे वाले ऑब्जेक्ट से भी इसकी पैसिव वॉइस बना लेते हैं। दूसरा वाला ऑब्जेक्ट कौन था, हर ब्रदर था। इससे अगर पैसिव बनाना है तो इस ऑब्जेक्ट को हम क्या बना देते हैं, सब्जेक्ट बना देते हैं। इसको सब्जेक्ट बनाएंगे तो हम लिखेंगे हर ब्रदर, हर ब्रदर। अब बताइए ये सिंगुलर है या प्लूरल है, ये अपने आप में हर ब्रदर जो लिखा है अपने आप में सिंगुलर है या प्लूरल है, तो आप बोलेंगे सर ये हर ब्रदर, ठीक है, अपने आप में क्या है, सिंगुलर है, क्योंकि नाउन सिंगुलर है। तो वज लिख दिया, बीइंग लिख दिया, पैसिव वॉइस में वज बीइंग लगती है, पास्ट कंटिन्यूअस की अभी अभी बताया। थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, टीच की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, टीच की थर्ड फॉर्म टॉट हो जाएगी। चलिए अगला ऑब्जेक्ट हम दूर नहीं करेंगे, ठीक है। दूसरा ऑब्जेक्ट क्या था, हिंदी, तो हिंदी लिखा रहने देते हैं, ठीक है। और ये सब्जेक्ट को प्रेपोजिशन को ऑब्जेक्ट बनाएंगे, क्या हो जाएगा, बाय हर। तो फिर से आप देखें सेंटेंस, हर ब्रदर वाज बीइंग टॉट हिंदी बाय हर, ये इस सेंटेंस की पैसिव वॉइस हो गई। तो आप देख पा रहे हैं कि अगर सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट भी आ जाते हैं तो आपको परेशान नहीं होना है। अगर सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट आते हैं तो दोनों ऑब्जेक्ट को आप पैसिव वॉइस में आसानी से बना सकते हैं। तरीका आप सबके सामने है, मैंने बना के दिखा दिया है। एक बार ये आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं। और मैं तो हर बार कहता हूँ, इसलिए आज फिर कहूंगा कि आप लोग भले ही इसका स्क्रीनशॉट ले लें, लेकिन आप लोग नोटबुक जरूर बनाते चलिए, नोटबुक जरूर तैयार करते चलिए, ताकि अगर कभी रिवीजन करना हो तो आपके पास आपका नोटबुक रहे। ठीक है। आप जो क्लासेस पढ़ रहे हैं इस क्लास का आपके पास क्या है, आपके पास तो वो जो नोटबुक होगी वही इस क्लास का क्या होगी, रिजल्ट होगी। ठीक है, जिसके थ्रू आप फिर से रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और इसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और सीख लेते हैं। अभी देखिए बात हम लोग करते हैं थोड़ा सा, क्या हम लोगों ने सीख लिया, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हम लोग पढ़ रहे हैं। कौन सा टेंस हम लोग पढ़ रहे हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ रहे हैं। आप लोग बोला जरूर करें जब भी मैं पूछा करूं, ठीक है। भले ही मैं सुन ना पाऊं लेकिन आप बोला करें, क्योंकि लैंग्वेज बोल बोल कर ही आती। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हम लोग पढ़ रहे हैं, इसकी आइडेंटिफिकेशन हम लोगों ने पढ़ ली कि पहचानते कैसे हैं। तो हमने बताया इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगी होगी, वज और वर लगी होगी, वज और वर लगी होगी, और उसके साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगी होगी, तो वो इसकी पहचान हो जाएगी एक्टिव वॉइस की। फिर हम लोगों ने इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस सीखा, क्योंकि पहले मैं सारे टेंस का अफर्मेटिव और निगेटिव ही सिखा रहा हूँ,
और अफर्मेटिव और नेगेटिव में सिर्फ बेसिक सेंटेंसेस सिखा रहा हूँ, ताकि सारे टेंसेस की हेल्पिंग वर्ब और सब कुछ क्लियर हो जाए। फिर हम लोग इंट्रोगेटिव और अच्छे सेंटेंसेस सीखेंगे, ठीक है। अफर्मेटिव हम लोगों ने इसका पढ़ लिया, ठीक है। और अफर्मेटिव में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि अफर्मेटिव सेंटेंस होगा, ठीक है। पैसिव बनाते टाइम क्या करना है, पैसिव बनाते टाइम हेल्पिंग वर्ब जो रहेगी उस कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगा देना है। अफर्मेटिव बनाते टाइम हेल्पिंग वर्ब वज और वर्ब के साथ वज और बीइंग कर देना है, वज बीइंग कर देना है और वर बीइंग कर देना है, ठीक है। और वज बीइंग और वर बीइंग के साथ कौन सी फॉर्म लगाना है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज करना है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज करना है। और ये इसकी पैसिव वॉइस बन जाएगी, ये इसकी कैसी वॉइस बन जाएगी, ये इसकी पैसिव वॉइस बन जाएगी। साथ ही सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट करना है, वो तरीका आपको पता है। इतनी बातें हम लोगों ने सीख ली है। चलिए हम लोग सीखते हैं इसका नेगेटिव सेंटेंस, कि अगर सेंटेंस अफर्मेटिव ना होके सेंटेंस आपके एग्जाम में जो पूछा गया है वो सेंटेंस कैसा है, नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंस किसको कहते हैं, तो नेगेटिव सेंटेंस भी बहुत आसान है। नेगेटिव सेंटेंस आप देखो बना निगेट से है, और निगेट का मतलब होता है किसी चीज को इनकार करना। यानी जब किसी चीज को इनकार किया जाए, नकारा जाए, तो उसको नेगेटिव सेंटेंस बोलते हैं, यानी नकारात्मक वाक्य हम लोग बोलते हैं। क्लियर। कैसे पहचानते हैं इंग्लिश में, कैसा स्ट्रक्चर इसका होगा, कैसे पता चलेगा कि यह नेगेटिव सेंटेंस है। स्ट्रक्चर वही होगा, आपको सब्जेक्ट देखने को मिल जाएगा। क्या देखने को मिल जाएगा, सब्जेक्ट देखने को मिल जाएगा। और सब्जेक्ट के साथ आपको हेल्पिंग वर्ब देखने को मिल जाएगी। कौन सी हेल्पिंग वर्ब देखने को मिलेगी, वज या वर देखने को मिलेगी, और इसके बाद नॉट लगा होगा। इसके बाद नॉट लगा होगा और फिर वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखी होगी, आईएनजी फॉर्म लिखी होगी वर्ब की। और वर्ब की आईएनजी फॉर्म के बाद ही आपको ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। अदर वर्ड भी आ सकता है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, लेकिन अदर वर्ड रहेगा। तो कैसे पैसिव बनाएंगे, पहले हम लोग बेसिक क्लियर कर लें, फिर उसको सीखेंगे, ठीक है। तो ये इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा। वहां पे फिर एक बार बेसिक सारे सेंटेंसेस की हेल्पिंग वर्ब आपको पता हो जाए ना, फिर हम लोग नेगेटिव सॉरी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस सीखते टाइम आप देखेंगे उसमें अदर वर्ड भी मैं जोड़ दूंगा, सब कुछ जोड़ दूंगा। और भी असर्टिव के भी बहुत से कॉन्सेप्ट हैं जो आपको सीखने। अब पैसिव बनाते टाइम जो ऑब्जेक्ट था उसको क्या बना देना है, ऑब्जेक्ट को आपको सब्जेक्ट बना देना है। और फिर से सब्जेक्ट जब आप बनाएंगे तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। सिंगुलर होगा तो सब्जेक्ट के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगा देना है, वज बीइंग लगाना है। प्लूरल होगा तो कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगाना है, वर बीइंग हेल्पिंग वर्ब लगाना है। वज बीइंग और वर बीइंग के साथ अब आने वाली जो वर्ब होगी, ठीक है। अच्छा, नेगेटिव सेंटेंस है तो थोड़ा सा इसको समझिएगा। अगर सेंटेंस कैसा होगा, नेगेटिव होगा, सेंटेंस कैसा होगा, नेगेटिव सेंटेंस होगा, तो आपको क्या करना है, आपको नेगेटिव सेंटेंस में नॉट भी तो जोड़ना होगा। तो इसी वज और वर के बाद आप देखो नॉट लगा था, तो इसी वज या वर के बाद आपको क्या लगा देना है, वज या वर के बाद ही आपको नॉट लगा देना है। वज या सॉरी वज या वर के बाद नॉट लगा देना है, और उसके बाद आपको बीइंग लगाना है। क्यों, क्योंकि आप देखो नॉट जो था वज और वर के बाद ही था। तो वज और वर के बाद नॉट लगा के तब बीइंग लगाना है, क्योंकि पैसिव वॉइस में वज बीइंग और वर बीइंग लगती है ना मेरे भाई। तो वज बीइंग और वर बीइंग के बीच में ही नॉट लगाना है। कौन सी फॉर्म लिखनी है, थर्ड फॉर्म लिखनी है। पैसिव में थर्ड फॉर्म लगती है। और इसके बाद क्या करना है, प्रपोजिशन बाय के साथ जो सब्जेक्ट था उसको क्या बना के लिख देना है, ऑब्जेक्ट बना के लिख देना है। बस इतनी सी बात याद रखिएगा कि जब नेगेटिव सेंटेंस आप बनाइएगा तो नॉट कहाँ पे लगाना है, वज बीइंग और वर बीइंग के बाद नॉट मत लगाइएगा, बल्कि वज और बीइंग के बीच में नॉट लगाइएगा। इसका रीजन क्या है, ठीक है, वो जब मैंने बताया ना कि मैं सारे टेंस की हेल्पिंग वर्ब आपको रटना नहीं पड़ेगा, मैं उसके लिए आपको एक दिखाऊंगा एक जादू, और सारे हेल्पिंग वर्ब जो है वो याद हो जाएगी। तो वहां पे मैं आपको बता दूंगा कि ये जो नॉट है वो वज और बीइंग के बीच में क्यों लगता है, वज बीइंग के बाद क्यों नहीं लगता, उसका रीजन मैं वहां पे आपको समझा दूंगा। चलिए, तो ये तो हो गया स्ट्रक्चर, ठीक है, रूल हो गया। इसी बात को हम लोग कुछ क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। कुछ क्वेश्चन के थ्रू इन चीजों को हम लोग सीखते हैं। चलिए मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ठीक है। जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिखा, ही वॉज नॉट ही वॉज नॉट सिंगिंग
He was not singing a song. He was not singing a song. देखिए ये एक सेंटेंस लिखा है, आप लोग एक बार इसका आंसर ट्राई करिए। मैं थोड़ा सा पानी पी। चलिए, आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा और आई होप आप लोगों ने इसका पैसिव वॉइस भी बना लिया होगा और बिल्कुल सही बनाया होगा। अब आपने जो पैसिव वॉइस बनाया है क्या वो सही था कि नहीं सही था, आइए चेक कर लेते हैं। सबसे पहले आप ये जो सेंटेंस लिखा है उसका टेंस पहचाने। अगर बात टेंस पहचानने की हो तो आप बताएंगे सर ये पास्ट कंटिन्यूअस अपने आप में टेंस है। सेंटेंस कैसा है, ये अपने आप में नेगेटिव सेंटेंस है। कैसा सेंटेंस है, अपने आप में नेगेटिव सेंटेंस है। पैसिव वॉइस बनाना है तो आपको सब्जेक्ट ढूंढना होगा, वर्ब ढूंढना होगा और क्या ढूंढना होगा, ऑब्जेक्ट ढूंढना होगा। ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गई वर्ब और ये हो गया ऑब्जेक्ट। ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गई वर्ब और ये क्या हो गया ऑब्जेक्ट। कैसे बनाने हैं ऑब्जेक्ट को, क्या बनाना है सब्जेक्ट बनाना है, ऑब्जेक्ट को हम बना देते हैं सब्जेक्ट। सॉन्ग यहाँ पे हो गया अ सॉन्ग। हेल्पिंग वर्ब लगाना है, सब्जेक्ट बताइए सिंगुलर है या प्लूरल। सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, वज लगाएंगे। नेगेटिव था नॉट लगा दिया और क्या जोड़ना था बीइंग, तो वज नॉट बीइंग हो गया। क्या हो गया, वज नॉट बीइंग हो गया। अब इसके बाद थर्ड फॉर्म लिखना है। सिंग की थर्ड फॉर्म क्या होती है, सिंग सेंग और संग। संग इसकी थर्ड फॉर्म होती है, संग हो गया। ठीक है, सब्जेक्ट को क्या करना था, सब्जेक्ट को प्रेपोजिशन बाय के साथ ऑब्जेक्ट बनाना था। प्रेपोजिशन हमने बाय लगाया और इसको ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो ही को ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाया करता है, हिम हो जाता है। ही को ऑब्जेक्टिव केस, ही को ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाता है, ही को ऑब्जेक्टिव केस जो है हिम हो जाता है। क्लियर, इतनी सी बात आप सभी को समझ आ गई होगी और बिल्कुल निश्चित रूप से आप सभी को इतनी सी बात समझ आई होगी। ये तरीका होता है एक्टिव सेंटेंस को पैसिव बनाने का। ये जो तरीका है, ये तरीका होता है एक्टिव सेंटेंस को क्या बनाने का, एक्टिव सेंटेंस को पैसिव बनाने का ये तरीका होता है। ठीक है, इस तरीके से आप एक्टिव सेंटेंसेस को, इस तरीके से आप एक्टिव सेंटेंसेस को पैसिव सेंटेंस में बनाएंगे। आपको याद क्या रखना है, आपको याद इतनी सी बात रखनी है कि कौन से टेंस को पहचानते कैसे हैं और कौन से टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है, कौन से टेंस को कैसे पहचानते हैं और कौन से टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है, ये आपको याद रखना है। अगर इतनी बात आप याद रखेंगे तो सब कुछ आपके लिए आसान हो जाएगा। आपके लिए सब कुछ क्या हो जाएगा, बेहद आसान हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन में आपके लिए और करवाता हूँ। रोहन was not calling her। चलिए, रोहन was not calling her, ये एक सेंटेंस लिखा है। चलिए इसकी पैसिव तेजी से बनाते हैं। ये ऑब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गई, ये हो गया सब्जेक्ट। वर्ब्स के साथ आईएनजी फॉर्म लगा है, पास्ट कंटिन्यूअस नॉट लगा है, नेगेटिव सेंटेंस। तरीका क्या है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दो। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया, हर का सब्जेक्टिव केस क्या होता था, शी लिख दिया। सिंगुलर है, हमने वज लिख दिया। नॉट था, नॉट लगा दिया। बीइंग लगाना है ना, तो हमने बताया था वज बीइंग और वर बीइंग के बीच में नॉट लगाएंगे, लगा दिया। थर्ड फॉर्म लिखना है, कॉल की थर्ड फॉर्म क्या होती है, कॉल्ड। कॉल्ड हो गया। जो सब्जेक्ट है उसको प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनाना है, प्रेपोजिशन हमने बाय लगाया, सब्जेक्टिव केस लिख दिया, सॉरी ऑब्जेक्टिव केस, और किसी के नाम का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव एक ही होता है। तो इस तरीके से आप एक्टिव सेंटेंसेस को क्या कर सकते हैं, पैसिव सेंटेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक्टिव सेंटेंसेस को पैसिव में आप इस तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, तो ये था तरीका एक्टिव सेंटेंस को पैसिव बनाने का। आज हम लोगों ने पास्ट कंटिन्यूअस सीख लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट टेंस सीख लेंगे और इस तरीके से हम एक एक टेंस सीख के, ठीक है, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे,
उसके बाद हम लोग फिर इसके एडवांस कॉन्सेप्ट समझेंगे। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। आप धरतीपुत्र फाउंडेशन के साथ जुड़े रहें, सीखते रहें, ठीक है, अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रहें। और वीडियो को आप लोग शेयर जरूर करें, लाइक जरूर कर दिया करें, कमेंट करके जरूर बताया करें, ठीक है। और आप वीडियो को शेयर करते रहिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में अपनी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद सभी को।